हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था लिन फैंग के तीनों बच्चे अलग अलग सेट को ज्वाइन करते हुए टियान हाईवर्ड के पास पहुंच चुके थे, लेकिन वो लोग वहां पे वॉइड गेट पोर्टल से होते हुए टियान हाईवर्ड के अंदर जा पाते। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहां पे छोटे छोटे काफी सारे स्पेस टाइम कनेक्ट पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक डीमंस निकल कर बाहर आते हैं, जो कि अचानक से वहां पे उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहां पे खत्म करने लगे थे। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था मास्टर यांग, जो कि एक इमोर्टल कल्टीवेटर था, वो वहां पे आते साथ ही उन सभी डीमंस को खत्म कर देता है, जिसकी खुशी अभी वहां पे मौजूद सभी लोग मना ही रहे थे कि तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन अपनी डिमोनिक बेल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यांग के ऊपर हमला कर चुका था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस अगले एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर मास्टर यांग जल्दी से वहां पे मूव करता हुआ खुद को बचा लेता है। लेकिन भले मास्टर यांग वहां पे खुद को बचा लेता है, लेकिन पीछे खड़े हुए बाकी सभी सोल्जर्स वहां पे उस खतरनाक अटैक के चलते वहीं पे मारे जाते हैं, जो देखकर मास्टर यांग को ना से वहां पे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहां पे उस डीमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वो जल्दी वहां पे खुद को संभाल कर वहां पे खड़े हुए सभी लोगों को वहां से भागने के लिए कह देता है, और साथ ही साथ वो वहां पे अपनी सोर्ड फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए एक जेंट स्पेशल सोर्ड को भी समन कर चुका था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधे वहां पे उस डिमोनिक गोल्डन बेल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गोल्डन डिमोनिक बेल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जैसे ही मास्टर यांग की सोर्ड जाकर उसके साथ टकराती है, तो वहां पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ मास्टर यांग की जेंट स्पेशल सोर्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर तो अब की बार मास्टर यांग भी वहां पे थोड़ा परेशान हो गया था। पर मास्टर यांग वहां पे कुछ सो या समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर वहां पे अपनी गोल्डन डिमोनिक बेल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यांग को वहां पे उसके अंदर ट्रैप कर देता है, और साथ ही साथ वो डीमन मास्टर वहां पे अपनी गोल्डन डिमोनिक बेल के अंदर मल्टीपल स्पेशल स्पेस को क्रिएट करते हुए मास्टर यांग के ऊपर दोबारा हमला कर देता है, जिनसे जैसे तैसे लड़ते हुए मास्टर यांग वहां पे खुद को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर वहां पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी उस डिमोनिक गोल्डन बेल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यांग की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देता है, और जैसे ही मास्टर यांग को वहां पे इस बात का एहसास होता है, तो वो जल्दी से वहां पे अपने पास एक स्पिरिट बोतल को बाहर निकाल कर जल्दी से उसके अंदर चला जाता है। लेकिन तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर वहां पे अपनी डिमोनिक गोल्डन बेल को वहां पे अपने पास बुलाते हुए कहता है, एक मामूली सा गॉड किंग रियलम का कल्टीवेटर होकर मेरा मुकाबला करने चला था, पर वो बेचारा कहाँ जानता था मैं तो ऑलरेडी गॉड किंग रियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ, जिसके चलते ये मामूली कीड़े चाहकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं कि जॉन्सी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे वहाँ पे कोई समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो आगे करे तो करे क्या, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन खड़ा हुआ था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी आंखों के सामने एक गॉड किंग को ठिकाने लगा चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिन आओयू वहाँ पे अपनी बड़ी बहन लिन जाओयू से कहती है, बिग सिस्टर अब हम क्या करें, ये स्टार पैलेस के लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम दोनों को अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाना चाहिए। लिन आओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कह दिया, घबराओ माते, क्या तुम भूल गई हम लोग गॉड मेंशन से निकलने से पहले अपने साथ ग्रैंडपा डोंगजी के काफी सारे ट्रेस लेकर आए थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ इस डीमन को मौत के घाट उतार सकती हैं। लिन जाओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आओयू वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, लेकिन सिस्टर क्या आप भूल गई, माँ ने हमें क्या कहा था कि अगर आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों को पता चल गया कि हम दोनों एम्परर डोंगजी की पोतियां हैं, तो सभी लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर एम्परर डोंगजी की बहुत ज्यादा दुश्मन है। तो अगर ग्रैंडपा डोंगजी के दुश्मनों को हमारे बारे में पता चल जाता है, तो वो ना सिर्फ हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ वो हमारे ग्रैंडपा डोंगजी को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। लिन आओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जाओयू भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें यहाँ पे डीमंस को खत्म करने के लिए ग्रैंडपा के ट्रेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद टियान जी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने स्पिरिचुअल ऑर्ब को कंट्रोल करते हुए उसे वहाँ पे अपने पास बुलाकर उसे छुपाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर वहाँ पे स्पिरिचुअल ऑर्ब को देख चुका था, जिसे देखकर वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, ओ इस छोटे से बच्चे के पास तो एक गॉड किंग लेवल का वेपन मौजूद है, अगर मैं इसे हासिल करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ, तो मैं डायरेक्ट गॉड एम्परर लेवल में पहुंच जाऊंगा। और यही सोचकर वो वहाँ पे एक ईवल स्माइल के साथ अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें टियान जी की तरफ भेज देता है, जिन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर टियान जी भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करता हुआ खुद को बचाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ज्यादा देर तक खुद को नहीं बचा पाता, और एक डिमोनिक चेन जैसे वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तो इसी दौरान हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे अपनी पर्पल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़कर वहाँ पे उस डिमोनिक चेन के ऊपर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर पहले तो वहाँ पे उस डीमन कल्टीवेटर को एक झटका सा लगता है। लेकिन जब वो गौर से वहाँ पे उस पर्पल सोर्ड को देखता है, तो वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये तो एक गॉड लेवल की सोर्ड है। और ये कहकर वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, मैं वाकई बहुत ज्यादा लकी हूँ जो आज एक ही दिन में दो गॉड लेवल के वेपन्स मिल गए। बस एक बार मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ पे मार दूं, उसके बाद इन दोनों के वेपन्स मेरे हो जाएंगे, और फिर मुझे गॉड एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और ये कहकर वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे अपने पास एक स्पिरिचुअल डैगर्स को समन करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे लिन जाओयू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर लिन जाओयू भी वहाँ पे घबरा जाती है। जो देखा तो लिन आओयू जल्दी से वहाँ पे उसके सामने आकर अपने मून व्हील का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेती है, जिसके साथ टकराते ही वो खतरनाक टैकर्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि उस मून व्हील को देखकर
उस डिमन कल्टीवेटर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक के बाद एक यहाँ पे इनके पास गोल्ड लेवल वेपन्स आ कहाँ से रहे हैं। लेकिन तीन गोल्ड लेवल वेपन्स को देखकर तो वो खुशी के मारे वहाँ पे पागल ही हो गया था और खुशी के मारे वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, आज अगर मैं यहाँ पे इन तीनों वेपन्स को हासिल करते हुए इन्हें रिफाइन कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं गोल्ड वल्नरेबल रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। आज तो मैं किसी भी कीमत पर इन गोल्ड लेवल के वेपन्स को अपने हाथों से नहीं जाने देने वाला। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी गोल्डन बेल को बाहर निकालते हुए वहाँ पे लिन आओयू की प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे जैसे लिन आओयू की प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर उस डिमन कल्टीवेटर के अटैक और प्रेशर बढ़ रहा था तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि लिन आओयू के लिए उसके अटैक को संभाल पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन जाओयू और टियानची दोनों वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहते हैं, इन मामूली गोल्ड लेवल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस खतरनाक डिमन को नहीं हरा सकते। इन्हें हराने के लिए हमें अपने एम्परर लेवल के वेपन्स को बाहर निकालना ही होगा। और ये सोचकर वो दोनों वहाँ पे एक साथ ही अपने अपने एम्परर लेवल के वेपन्स को बाहर निकालने लगते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ वो डिमन वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे उन तीनों बच्चों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। लेकिन उसका वो खतरनाक अटैक वहाँ पे उन बच्चों को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि पीछे की तरफ खड़ा हुआ लिन फेंग वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ रुक जाता है। और तभी शाओटियान वहाँ पे उस डिमन कल्टीवेटर को डराने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीज कर देता है। लेकिन शाओटियान क्योंकि गॉड किंग रियलम के 7th लेवल पे था तो इसलिए हम देखते हैं कि वो डिमन कल्टीवेटर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो उल्टा वहाँ पीपल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, ये अभी गॉड किंग रियलम के 7th लेवल पे है और इसे लग रहा है कि ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मुझे डरा देगा। और ये बेवकूफ नहीं जानते कि मैं यहाँ पे लोगों को चुटकियों में मसल सकता हूँ। और ये कहकर वो डिमन कल्टीवेटर वहाँ पे एक साथ ही अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीज करते हुए टाइम फ्रीजिंग टेक्निक से खुद को आजाद करवा लेता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी गोल्डन डिमोनिक बेल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस गॉड किंग रियलम के 7th लेवल पे हूँ? कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी 10,000 सोल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस डिमन कल्टीवेटर की डिमोनिक गोल्डन बेल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, जो कि जैसे ही जाकर उस डिमोनिक गोल्डन बेल के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि न सिर्फ उसकी डिमोनिक गोल्डन बेल वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है बल्कि उसी के साथ साथ उस डिमन कल्टीवेटर का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर शाओटियान जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उसकी स्टोरी रिंग को भी ले लेता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस गोल्डन डिमोनिक बेल को लाकर सीधा लिन फेंग को देते हुए कहता है, मास्टर ये तो एक डिवाइन लेवल का वेपन है, इसी के बल पे ये यहाँ पे इतना ज्यादा उड़ रहा था। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब लिन फेंग वहाँ पे उस गोल्डन बेल को गौर से देखता है तो उसे वहाँ पे उस बेल के अंदर मास्टर यंग मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें वो डिमन वहाँ पे पहले ही मार चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी की सभी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे उसी स्टार प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आ जाते हैं और ऊपर से लिन फेंग भी वहाँ पे खड़ा होकर उसी फॉर्मेशन पोर्टल को ही देख रहा था। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि लिन आओयू और लिन जाओयू दोनों वहाँ पे लिन फेंग को देखते हुए कह रही थी, कितना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है जिसने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ गॉड किंग रियलम के 8 लेवल के कल्टीवेटर को मौत की घाट उतार दिया, वो भी ऐसा खतरनाक डिमन जिसके पास एक डिमन लेवल का वेपन मौजूद था। तभी लिन जाओयू वहाँ पे अपनी छोटी बहन लिन आओयू से कहती है, न जाने क्यों मुझे ये पर्सन इतना ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इसकी और हमारी ब्लड लाइन बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रही है। लिन जाओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आओयू भी वहाँ पे मुस्कुराती हुए कहती है, बिग सिस्टर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं भी ये सेंस कर पा रही हूँ। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि टियानची की नजर भी वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो भी लिन फेंग को देखकर वहाँ पे अपनी मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा था, मैं इस पर्सन को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी न जाने इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई मेरा अपना है। इसी बीच हम देखते हैं कि जियांसू वहाँ पे भागकर उन दोनों के पास आते हुए कहती है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जिस पे वो दोनों बहनें वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती हैं, आंट हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये अंकल सही समय पे ना आए होते तो हम लोग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके होते। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जुआनसी वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग को ग्रीट करती हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन क्योंकि लिन फेंग ने वहाँ पे पैरामोडियल मास्क पहन रखा था तो इसलिए हम देखते हैं कि वो लिन फेंग को वहाँ पे पहचान नहीं पाती। लेकिन लिन फेंग उसे देखते ही वहाँ पे पहचान गया था और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा था, लेडी मास्टर जुआनसी को देखते हुए मुझे 10 साल बीत गए। मानना पड़ेगा बीते 10 सालों में इसने काफी ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद लेडी मास्टर जुआनसी हेमली गॉड रियलम के पीक पे पहुंच चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी आदत से मजबूर लेडी मास्टर जुआनसी के साथ फ्लर्ट करने लगा था। जो देखा तो हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जुआनसी को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर टैंक भी वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, सीनियर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो ताकि मैं स्टार पैलेस के हेडक्वार्टर के अंदर इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर सकूं, और साथ ही साथ मैं आपको एक स्पेशल टोकन भी दिलवाऊंगा जिसकी मदद से आप स्टार पैलेस के ट्रायल हाउस के अंदर जाकर वहाँ से कुछ भी ले सकते हो, आपको वहाँ पे काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। उस पढ़ाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन शाओटियान वहाँ पे आगे बढ़कर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा बुढ़ाओ तुम काफी ज्यादा चालाक हो, हमने यहाँ पे तुम्हारी जान बचाई और उसके बदले में तुम हमें ट्रेस देने की बजाय उल्टा हमें ही अपने ट्रेस को बेच रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि
तुम्हें यहाँ पे गिफ्ट के तौर पर अपने गोल्ड लेवल के ट्रेस हमें सौंप देने चाहिए। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टैंग वहाँ पे हड़बड़ा जाता है और वो वहाँ पे उदास होकर माफी मांगते हुए कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन मेरे पास कोई भी गोल्ड लेवल का वेपन मौजूद नहीं है। जिसपे शाओटियन वहाँ पे एक प्रोफेसर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बहुत अच्छे बड़ाओ, कितनी कमाल की बात है ना, तुम स्टार पैलेस के एल्डर हो और तुम्हारे पास कोई गोल्ड लेवल का वेपन ही नहीं है, काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। लेकिन इससे आगे शाओटियन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसे पकड़कर पीछे की तरफ फेंक देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस बड़ाऊ से माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दीजिएगा, आप इसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, ये ऐसे ही बकवास करता रहता है और वैसे भी मैंने यहाँ पे कोई इनाम पाने के लिए आप लोगों की मदद नहीं की। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बड़ाऊ वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, सीनियर आप वाकई बहुत ज्यादा महान हो, लेकिन सच कहूँ तो मैं वाकई आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं गिफ्ट के तौर पर आपको दे सकूं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ फ्यूचर में मैं आपको एक बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रैप दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन आओयू और लिन जाओजू दोनों वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहती है, क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हो? जिस पे लिन फेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए उन्हें अपना नाम गू फेंग बता देता है। अब जैसे ही उन दोनों को वहाँ पे गू फेंग का नाम पता चलता है तो वो दोनों वहाँ पे थोड़ा पीछे जाकर आपस में खुसर फुसर करते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल वैसा ही सा नेम है जैसा कि हमारे ग्रैंडफादर किंग जाओटियान का उनकी पिछली लाइफ में हुआ करता था। तो अगर इस पर्सन का सरनेम उनके साथ मेल खा रहा है तो इसका मतलब है कि जरूर से ये पर्सन उनका भाई रहा होगा। तो इस हिसाब से तो ये हमारे सीनियर अंकल हुए और ये सोचकर ही वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तो उनकी ब्लड लाइन भी बिल्कुल हमारी जैसी लग रही थी। और ये कहकर लिन जाओयू वहाँ पे पीछे पलटते हुए लिन फेंग से कहती है, अंकल फेंग अभी थोड़ी देर पहले आपका स्पिरिचुअल पेट गोल्ड लेवल ट्रेस की बात कर रहा था, क्या वाकई में आपके स्पिरिचुअल पेट को गोल्ड लेवल का ट्रेस चाहिए? अगर हाँ तो हम उसे दे सकते हैं। और ये कहकर वो दोनों बहनें वहाँ पे अपने पास से काफी सारे गोल्ड लेवल के ट्रेस को बाहर निकाल देती हैं, जिन्हें देखकर तो आसपास खड़े हुए सभी लोगों का मुंह वहाँ पे खोला का खोला रह गया था। जबकि शाओटियन वहाँ पे आगे बढ़कर एक एक करके उन सभी ट्रेस को चेक करते हुए कहता है, तुम दोनों के पास इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेस आए कहाँ से? क्या तुम किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हो? वाकई मानना पड़ेगा तुम दोनों का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी हम देखते हैं कि लिन जाओजू वहाँ पे शाओटियन को पकड़ते हुए कहती है, अंकल फेंग आपका ये स्पिरिचुअल पेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो क्या आप इन सारे गोल्ड लेवल ट्रेस के बदले में इसे हमें दे सकते हो? जिस पे लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन्हें मना कर देता है। लिन फेंग को वहाँ पे मना करते हुए देखकर वो दोनों बहनें वहाँ पे उदास होकर लिन फेंग के पास जाकर उसे वहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है, कभी हमारे फादर के पास भी एक ऐसी स्पिरिचुअल पेट हुआ करता था, हमारी सीनियर सिस्टर्स को तो उसके साथ खेलने का मौका मिला था, लेकिन आज तक हम लोगों को वैसा मौका नहीं मिल पाया। तो प्लीज आप अपने स्पिरिचुअल पेट को हमें दे दीजिए ना, हम आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलेंगे। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराकर उन दोनों को समझाते हुए कहता है, पहली बात तो ये है कि ये मेरा कोई स्पिरिचुअल पेट नहीं है, बल्कि ये मेरा दोस्त है जिसका नाम है शाओटियान, इसलिए मैं इसे भला एक्सचेंज कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों को इसके साथ खेलने का इतना ही ज्यादा मन हो रहा है तो तुम दोनों जब तक चाहो इसके साथ जी भरकर खेल सकती हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहनें वहाँ पे खुशी के मारे पागल ही हो जाती हैं और वो खुशी के मारे शाओटियान को लेकर उछलते हुए कहने लगी थी, आपका ये पेट वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन इसके बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्यों ना हम इसके बाल काट दें? ये सुनते ही हम देखते हैं कि शाओटियान हड़बड़ाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था और इसी फनी सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।